तो इतना हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन तक हम समझ गए। अब यहां पर जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 0 डिग्री, ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, और ये होगा 270 डिग्री। कितना होगा? 270 डिग्री। और अगर वापस पूरा गोल घूम के आ गए तो जीरो पे ही हमें क्या मिल जाता है? 360 डिग्री में मिल जाता है। अच्छा, बेटा स्क्रीन की विजिबिलिटी आपके साइड से इशू है, बाकी सब बच्चों को स्क्रीन विजिबल है। मेरे पास भी एक एक्स्ट्रा स्क्रीन अवेलेबल है, मैं वहां देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल क्लियर अवेलेबल है स्क्रीन। स्क्रीन का इशू आपके तरफ से है, आप उसको एक बार चेक कर लो, ठीक है? अच्छा, तो यहां देखो, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना, जो मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन पर दो स्टैंडर्ड एंगल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पर दो स्टैंडर्ड एंगल मिल रहे हैं, 180 मिल रहा है और 360। जीरो भी बोल सकते हैं, बट जीरो की कोई नीड नहीं आएगी कैलकुलेशन में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अरे जतिन मेरे भाई, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा ही तो होता है ना। तो अब अगर मैं नहीं लिख पाऊं तो थोड़ा सा समझ जा यार, इस डायग्राम को पूरा बर्बाद कर दूं क्या मैं लिख लिख के ही? हाँ ठीक है ना, बोला ना मैंने, साइन का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का रेसिप्रोकल और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल भी यहाँ पे याद रखना है। ये तो अपन लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है? तो अभी मेरे को नोट लिखवान दो जो मैं समझा रहा हूं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो स्टैंडर्ड एंगल मिल रहे हैं। कौन से? सर स्टैंडर्ड एंगल जो दो मिल रहे हैं ना, वो है 360 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छा, और अगर सर हम ध्यान से देखें ना, तो ये वर्टिकल लाइन पर भी दो स्टैंडर्ड एंगल मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं वर्टिकल लाइन पे दो स्टैंडर्ड एंगल? 90 डिग्री और 270, दैट इज 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ये दो स्टैंडर्ड एंगल हमें मिले हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? हमने एक सर्कल पे दो लाइनें समझी, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अपना दिमाग मत लगाओ कुछ भी, बस हाँ या ना में जवाब दो। सेम होंगी कि नहीं वैल्यू ये मैं बताऊंगा, तुम मत बताओ मुझे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो स्टैंडर्ड एंगल देखे, 360 और 180। वर्टिकल लाइन पे दो स्टैंडर्ड एंगल देखे, 90 और 270। ये क्लियर है? तो ये नोट करके लिख लो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है, और इन पर दो स्टैंडर्ड एंगल इस तरीके से दिखते हैं। इसे लिख लो। कहीं भी लिख लो, इस डायग्राम के नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो। लिख लिया सबने? बहुत आसान सी बात थी, ठीक है। तो हमने तीन बातें याद रखनी है हायर एंगल पढ़ने के लिए। एक तो ये पूरा ASTC रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 और रेशो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और उसका उल्टा, फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर दो एंगल दिखते हैं, 360 और 180। वर्टिकल लाइन पे 90 और 270। मेरे ख्याल था कि याद नहीं रखना, यूं ही दिमाग में बैठ रहा है ये तो। घूमना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे मूव करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कोफंक्शन की टेबल। अब देखो, अब देखो मैं तुम्हें वैल्यूज निकालना सिखाता हूं। while calculating if vertical line is crossed in last, then function will change into कोफंक्शन। अभी इस नोट को पढ़ो एक बार जो मैंने लिखा है।
नहीं, 0 180 इनको कंसिडर नहीं करना, इनके लिए स्पेशल टर्म्स होते हैं जो कि मैं बता दूंगा। अभी पहले ये सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। while calculating if horizontal line is crossed in last, then function will not change into कोफंक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज अप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एज पर ASTC रूल इन योर आंसर। अब देखो ये तीन बातें हैं, मैं समझाता हूं। पहली बात ये कह रही है कि जब भी आप एंगल बनाओ, जैसे कि हमने देखा, पहली बार मैं सब लिखने का टाइम दूंगा। पहले देखो, मैंने तुमसे कहा साइन 120 डिग्री की वैल्यू जाननी है हमें। किसकी वैल्यू जाननी है? साइन 120 डिग्री की वैल्यू। साइन 120 डिग्री मतलब सर ये बन गया सर्कल। सब बच्चे ध्यान से सुन लो, एक बार में ही ये समझ में आ जाएगा, तो वर्बली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है? एक बार में ही ये समझ में आ जाएगा, सब ध्यान से सुनना। अब साइन 120 डिग्री यहां कहीं मिलेगा क्या? अब तेरी साइन 120 डिग्री यहां कहीं मिलेगा क्या? ऐसा देखो। अब इधर देखो सब लोग, जब मैंने ये एरो बनाया तो मैंने लास्ट कौन सी लाइन क्रॉस करी है? सर सबसे लास्ट में आपने एक वर्टिकल लाइन क्रॉस करी है जिसपे कि 90 डिग्री मिलता है। अच्छा, तो इसको लिख दो सर साइन 90 प्लस 30। अब देखो कोई बच्चे कहेंगे कि सर आप 120 को तो 70 प्लस 50 भी लिख सकते हो, 60 प्लस 60 भी लिख सकते हो। तो भाई साहब आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी से आपका आंसर नहीं आएगा। आपको स्टैंडर्ड एंगल की टर्म्स में ही लिखना है हमेशा। चार स्टैंडर्ड एंगल जो कि इन लाइनों पर मिल रहे हैं उनकी टर्म्स में ही लिखना है। तो अगर उनकी टर्म्स में लिखोगे तो क्या इसको साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो? और 90 का मतलब ही ये है कि तुमने वर्टिकल लाइन क्रॉस कर दी। बोलो यार, हाँ या ना, यस और नो। 90 का मतलब ही ये है कि तुमने वर्टिकल लाइन क्रॉस कर दी। अच्छा, अब जब तुमने वर्टिकल लाइन क्रॉस कर दी तो इस नोट को पढ़ो। while calculating if vertical line crossed function change into co-function। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये अपने को फंक्शन में बदल जाएगा। ये जो फंक्शन है किस में बदल जाएगा? अपने को फंक्शन में बदल जाएगा। तो साइन का को फंक्शन तुमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइन का को फंक्शन होता है कॉस। तो यहां लिख दो कॉस, और तुमने को फंक्शन में बदल दिया तो स्टैंडर्ड एंगल को काट दो, तो बचा क्या? कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये हमें याद है। तो ये हमारा आंसर आ गया √3/2। अब जो इसमें थर्ड लाइन है वो क्या है? ऑलवेज अप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एज पर दी ASTC रूल। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन किसका दिया हुआ है? क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की या कॉस की? किसकी वैल्यू निकालनी है? क्वेश्चन में कौन दिया है? साइन। अब साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में निकाल रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। आंसर। हाँ, मैं 3-4 एग्जांपल कराऊंगा इस पे, बस सुनते चलो। तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, मैं सब लिखने का टाइम दूंगा, सुनते चलो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं हम वापस से। अभी देखते चलो, कुछ मत लिखना, सब लिखने का टाइम दूंगा मैं, और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ये रहा सर्कल, सर्कल दिमाग में है। कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा 120।
अच्छा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा तो यहां से यहां तक में हमने जो लास्ट लाइन क्रॉस करी है वो कौन सी है सर? 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन क्रॉस करी है, तो लास्ट आप इसको लिख सकते हो 90 प्लस 30 के टर्म्स में, बोलो। और अभी आपने एक नोट यहां पर लिखा था कि जब कभी भी वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हैं फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो अगर फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाता है तो इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, तो ये तो सर बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? साइन। और क्योंकि आप 90 तक तो पहुंच चुके हो तो 90 को काट दो और अब आप लिखो 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर आने के बाद में थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है? थर्ड वाला पॉइंट कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाना है एज पर एएसटीसी रूल। तो क्वेश्चन किसका गिवन है? कॉस का। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है सोचो? साइन पॉजिटिव होता है। अभी अपन ने पहला रूल पढ़ा, देखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो कॉस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां पे लगा दो माइनस। दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन करें। जिन बच्चों को एक बार में समझ में आ गया है या अभी तक समझ में आ गया है वो मुझे सीधे अब आंसर लिखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है? मेरे को, और जिनको नहीं समझ में आया वो मेरे को सुनेंगे। साइन, चलो कॉस लेते हैं। कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 डिग्री। सर 90 क्यों काटा? इधर देखो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आपने 90 क्यों कैंसिल कर दिया? बेटा 90 इसलिए कैंसिल करा कि यहां से जब हम चले तो 90 तक तो चल ही दिए और हमने फंक्शन को कोफंक्शन में भी बदल दिया, तो 90 की वैल्यू हट गई। अब उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको सॉल्व करना है, ठीक है? इसीलिए 90 कैंसिल कर रहे हैं। चलो cos 150 की वैल्यू देखते हैं। cos 150, तो सोचो 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? जिनको नहीं समझ में आया वो जवाब दो। 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमने जो स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस करी है वो है 90 की, तो हम लिखेंगे cos 90 प्लस 60। अच्छा, अब सर अगर वर्टिकल लाइन, अभी आपने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया कि जब कभी भी वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हैं तो फंक्शन काय में बदल जाता है? को फंक्शन में। तो ये जो फंक्शन है ये को फंक्शन में बदल गया और आ गया साइन। क्योंकि हम यहां तक चल चुके हैं तो 90 को काट देते हैं तो बचा क्या? 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये तो आया आंसर। अब लगाना है प्लस और माइनस। प्लस माइनस कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन किसका है सर? क्वेश्चन तो कॉस का दिया है आपने। क्वेश्चन किसका दिया है मैंने? कॉस का। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। अब क्लियर हुआ सबको? ऑल स्टूडेंट्स? वाई वी कट स्टैंडर्ड एंगल। बेटा स्टैंडर्ड एंगल को कट नहीं करेगा तो तू 150 की तो वैल्यू नहीं लिख सकता ना, ऐसे कितनी बड़ी टेबल याद करेगा? तो ये मेथड है, ये मेथड का पार्ट है कि 90 को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आपने यहां से जब 90 को एलिमिनेट किया तो आपने यहाँ पे फंक्शन भी तो बदल दिया। को फंक्शन में देखो ध्यान से, काय में बदल दिया? को फंक्शन में बदल दिया ना। आप अगर इसको cos 60 लिखते तो बात बिल्कुल गलत हो जाती, लेकिन आपने तो यहाँ पे sin 60 लिख दिया, मतलब आपने 90 का ऑल्टरनेटिव लिखना सीख लिया इनडायरेक्टली। तो उसको लेके परेशान मत हो क्यों काटा है। अब एक और क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे। साइन 150 डिग्री।
साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं हम सर? 90 प्लस 60 डिग्री। अब अगर हम देखें तो हमने जो अब दिमाग में होना चाहिए एएसटीसी रूल, जो लास्ट लाइन क्रॉस करी है वो तो वर्टिकल है, और वर्टिकल लाइन को जब जब क्रॉस करते हैं फंक्शन काय में बदल जाता है? को फंक्शन में। तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्वेश्चन किसका है? साइन का है, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सो दिस इज द आंसर। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? अच्छा, तो एक और क्वेश्चन करो। साइन 300 की वैल्यू बताओ मुझे। घूमो जरा। साइन 300 डिग्री दिया हुआ है, जरा मुझे वैल्यू बताओ क्या होगी। साइन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बताओ सब लोग, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। चलिए देखते हैं। चलो इधर देखो, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ मिलता है 90, यहाँ मिलता है 180, यहाँ मिलता है 0, और यहाँ मिलता है 270। अब जब हम घूमेंगे तो 300 तो हमको मिलने वाला है यहाँ कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ मिलने वाला है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलने वाला है तो लास्ट वर्टिकल लाइन ही हमने क्रॉस करी है। लास्ट कौन सी लाइन क्रॉस करी है? पूरा चक्कर लगा के आए तो एक बार यहाँ क्रॉस किया, फिर यहाँ किया, और लास्ट में वापस वर्टिकल लाइन क्रॉस करी, लेकिन 270 डिग्री पर। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन 270 प्लस 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? साइन 270 प्लस 30 डिग्री। अब जैसे ही वर्टिकल हमें समझ में आ गया तो हम इसे काटेंगे और लिख देंगे cos 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल लाइन क्रॉस करते ही फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है cos 30 डिग्री की वैल्यू? √3/2। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन किसका गिवन है सर? क्वेश्चन तो साइन का गिवन है। अब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा? नेगेटिव। सो दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। जिन लोगों का -√3/2 है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। बाकी 1/2 प्लस 1/2, कोई लोग तो 4 कह गए हैं, तो मतलब ये सब गलत है। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व करो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बस ठीक है, इतने बहुत है। ये सॉल्व करो बेटा।
सारे आंसर एक साथ अपने चैट पे लिख लो और एक ही बार में मुझे सेंड करना। एक एक करके सेंड करते हो, आगे पीछे हो जाते हैं वो। ए बी सी करके आंसर लिख लो सारे, जिन्हें चैट पर रिप्लाई करना, नहीं तो नीड भी नहीं है। आप लोग ऐसे भी बस समझिए, जहां नहीं समझ में आए वहां चैट का यूज कीजिए और मुझे बोलिए। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। बिल्कुल सही लिख रही हो जिया, एकदम सही है दोनों आंसर। जिया तलरेजा, राइट। दोनों आंसर सही है बेटा तुम्हारे। सी तो गलत है। देखना पड़ेगा मुझे, सी है ना, मैं भी सॉल्व करूंगा सारे। सी सही भी हो सकता है वैसे। सही है, सी भी सही है बेटा। 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और एक साथ भेज दो तो मुझे देखने में सही रहेगा। एक एक क्वेश्चन भेजोगे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा और लिख नहीं पाओगे। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, चैट पर रिप्लाई करना नहीं। वेरी गुड कृतिका। 1/2 -1/2। पहले दो तो तुम्हारे गलत है, तुमने रूट नहीं लगाया उनमें। एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, कहीं लिखने में मिस्टेक करी है। सुहानी दत्त सक्सेना। बेटा पहले 2 3 4 तो तुम्हारे सही लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। 1 2 3 4 सुहानी सक्सेना। प्रिया बिल्कुल सही है। विनीत उपाध्याय बिल्कुल सही है आंसर। अच्छा, रूट का ऑप्शन नहीं है कीबोर्ड में, ओके ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओगी तो लगा पाओगी। चलो कोई नहीं, ठीक है, मतलब मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आंसर सही आना चाहिए। दैट्स ग्रेट, मतलब मेरा एक बार में सबको समझ में आ गया। चलो ठीक है, मेरा काम आसान हो गया। पहला वाला देखते हैं। सर इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ, जब हम पूरे एक सर्कल पे घूमेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। इस केस में हम कहा जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको लिखते हैं 90 प्लस 45। इसको काटा, फंक्शन चेंज हो गया को फंक्शन में cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अच्छा, स्क्रीन का लैग आ रहा है। ठीक है, 1/√2। मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, वो क्या स्क्रीन का लैग आ गया था। साइन को क्या लिख सकते हैं हम, 90 प्लस 45 डिग्री। अब सर अगर 90 से देखें तो ये को फंक्शन में बदलेगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर 1/√2 होती है तो
अब प्लस साइन लगाएं या माइनस, तो हम जाकर बैठे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। दिस इज द आंसर। तो सेकंड वाला देखते हैं। हाँ जतिन ठीक है, कितनी बार भेजोगे, सही तो है सारे आंसर। गुड। चंद्रावत, दर्शन चंद्रावत, गुड गुड। मैं सॉल्व कर रहा हूं और तुम लोग चेक कर लेना एक बार। साइन 90, सॉरी, इसको लिखेंगे cos 90 प्लस 45 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। क्योंकि यहाँ सिर्फ 90 डिग्री की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, तो आंसर तो आएगा 1/√2। लेकिन सर प्लस माइनस साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बैठे हैं और क्वेश्चन किसका है, कॉस का है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो -1/√2। हाँ निष्ठा चौधरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। साइन 330 डिग्री, for 330 degree we will write sine 270 plus 60 degree. Again हम vertical line cross कर रहे हैं, तो it will be cos 60 degree, and for cos 60 degree we will write 1/2। अब सर अगर हम ध्यान से देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अथर फ्रॉम माय साइड देयर इज नो नेटवर्क इशू, ओके। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, सो थर्ड आंसर इज -1/2। सिमिलरली अगर हम इसे देखें तो इसे हम लिखेंगे cos 270 plus 60 degree, and it is cos of 6 sorry and it is sin of 60 डिग्री। क्योंकि हमने को फंक्शन में चेंज कर दिया तो sin 60 इज √3/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इट विल बी +√3/2। फिर इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन 315 डिग्री, तो इसे लिखेंगे 270 प्लस 45, इट विल बी साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। फिर ऐसे ही cos को लिखेंगे 270 प्लस 45 डिग्री। यहाँ पे देखा तो 270 कैंसिल हो रहा है, क्यों, मतलब कैंसिल हटा रहे हैं हम क्योंकि फंक्शन को को फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा, कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, सो दिस इज द आंसर। जिन बच्चों के सारे आंसर आए हैं बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, ठीक। इतनी कहानी समझ में आई सबको, क्लियर है यहां तक? हाँ ओके। जिसको डाउट है थोड़ा सा वेट कर लो, 10 बार डाउट लिखेगा एक ही आदमी, मुझे दिख चुका है, मैं पूछ लूंगा, है ना, अननेसेसरी बाकी कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ फिर मैं। लास्ट वाले में माइनस होगा ना, क्यों होगा माइनस, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हम तो क्वेश्चन को देखकर प्लस माइनस साइन लगाते हैं, तो प्लस साइन क्या है, ये है। अच्छा इतना समझ में आया सबको? तो मीन वाइल मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग यहां से लिखें, को फंक्शन तक लिख चुके थे, ये रूल लिख लें, और जिनको डाउट है वो मुझसे पूछें।
ये रूल लिख लें जब तक। हॉरिजॉन्टल के केसेस देख रहे हैं हम कि अब हॉरिजॉन्टल का केस कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा 180 को ही तो हमने चेंज करा है, मतलब 180 के बाद यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। मैं भी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। पहले जो लोग सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व कर लो। चलिए डिस्कस करें। तो साइन 240 है हमारे पास में। क्या है? साइन 240। साइन 240 को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ, पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो 240 कहाँ मिल रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस 180 प्लस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमने लास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस की है तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, तो ये साइन ही रहेगा। लेकिन 180 क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि यहां से यहां तक मैं मूव कर गया तो 180 तो मैं चला गया। उसके बाद मुझे कितना फाइंड करना है? उसके बाद जो फाइंड करना है आप वो लिख दो। साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। क्या होती है साइन 60 की वैल्यू? √3/2। लेकिन प्लस और माइनस का साइन तो अभी भी लगाना है। क्वेश्चन किसका है? साइन का है। और क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो -√3/2 इज द आंसर। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले की बात करें तो cos 180 प्लस 30 डिग्री, ये क्या बन जाएगा सर? अगर हम आगे जाकर देखें तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो ये एक फंक्शन को फंक्शन में चेंज होने वाला नहीं है, ये cos ही रहेगा और cos 30 लिख देंगे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है, बताओ यार, √3/2। क्वेश्चन किसका है? cos का है। क्वाड्रेंट कौन सा है सर? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा? नेगेटिव। तो साइन 240 एंड cos 210 कैसे हो गए? नेगेटिव। अब cos 240, cos 180 प्लस 60 लिखते हैं तो ये बन जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन लास्ट में क्रॉस कर रहे हैं तो ये बन जाएगा cos 60। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। क्वेश्चन किसका है सर? क्वेश्चन है ना थर्ड क्वाड्रेंट का है और cos का क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा? नेगेटिव। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन सब की वैल्यूज बताओ जल्दी।
सॉल्व कीजिए, मैं देखता हूँ, सॉल्व करो। हुआ बेटा, सॉल्व हुए? ठीक है, देखते हैं। tan 135 को क्या लिख सकते हैं हम? tan 135 को क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ 90 प्लस 45, इसे लिखेंगे cot 45 डिग्री। क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन क्रॉस करी है तो ये क्या होगा, cot 45, और इसकी वैल्यू होगी 1। ये फंक्शन को फंक्शन में बदल गया। क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन है सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस। तो पहला वाला आंसर होगा -1। tan 135 इज -1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसे लिखेंगे tan ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री। क्योंकि हमने लास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करी है तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज होने वाला नहीं है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्वेश्चन है थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव। सो दिस इज द आंसर। विश्लेष परमार, तुम्हारा सेकंड आंसर 1 कैसे आ सकता है? वो तो गलत है। ठीक है, फिर होगा tan 330 डिग्री। तो tan ऑफ 270 प्लस 60, सिंस हमने वर्टिकल लाइन क्रॉस करी है तो ये बन जाएगा cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 होती है। और क्वेश्चन है फोर्थ क्वाड्रेंट का, और क्वेश्चन है 10 का, और जाना है हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव। दिस इज द आंसर। उसके बाद में है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 780 डिग्री। अब 780 डिग्री का मतलब क्या हुआ? एक चक्कर लगाने में कितने होते हैं? अगर मैं यहां से चालू करूं इस पॉइंट से और घूमूं तो ये पूरा चक्कर लगा के आने पे 360। फिर अगर मैं दूसरा चक्कर लगाऊं तो कितने हो गए? 720। लेकिन हमें कितना दिया है? 780। तो इसको थोड़ा आराम से लिखो। साइन, दो चक्कर तो तुम्हारे पूरे लग ही रहे हैं, तुम इसको लिखो साइन 720 प्लस 60 डिग्री। एक बार घूम गए, फिर यहीं से दूसरी बार भी घूम गए। अब इसके बाद में यहां आए तो ये 60 डिग्री चले तुम। तो बेसिकली तुम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सर अगर हम देखें तो हमने लास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्रॉस किया है। 720 प्लस लिख रहे हैं, मतलब हम दो बार चक्कर लगा के हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्रॉस कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो ये तो साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? √3/2। क्वेश्चन किसका है?
साइन का और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा बैठे हैं हम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सोचना ही नहीं है, सब पॉजिटिव होते हैं आंसर। समझे? फोर्थ वाला समझ में आया? फोर्थ वाले का जवाब तो मुझे, फोर्थ वाला क्लियर है सबको बेटा? अब ये वाला ना तुम लोग कर लोगे, याद करो मैंने तुम्हें डिग्री टू रेडियन लिखना सिखाया है, तो रेडियन टू डिग्री कर लो भैया। पाई से पाई गया, 6 बन जा, 6 3 जा 0, 150 डिग्री। अभी तुमने करा था कॉस 150 की वैल्यू, थोड़ी देर पहले अपन ने प्रैक्टिस करी है। 90 + 60 लिख देंगे इसको, कॉस 90 + 60, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्वेश्चन है कॉस का, क्वाड्रेंट है सेकंड, तो माइनस आंसर। समझ में आए हायर एंगल की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं? एवरीवन जवाब दो। कहीं भी हायर एंगल्स में कोई भी डाउट है? अब फोर्थ वाले जैसा मैं एक और बना देता हूं यार, फोर्थ वाला कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। चलो, कॉस 750 की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालो सब लोग। जो भी था ये वाला क्वेश्चन ना, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसमें तो कुछ नहीं है यार, पाई में दिखा तो उसको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करते हैं, वैसे रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। उसके बाद में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 150, तो ये क्या बन गया, कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 तो सॉल्व करना अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है। ये वाला आंसर बताओ 750। 360 लिखा रहता है, ऐसे समझो, जिनको समझ नहीं आया ना उनके लिए एक थोड़ा आसान क्वेश्चन। कॉस 390 डिग्री, चलो कॉस 300 का मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल है, इस सर्कल पे यहां से चालू करा, मैं रेड पेन ले लेता हूँ, यहां से चालू करा और ये पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो 360। अब 390 है तो और 30 आगे चलते हैं, तो ये एंगल क्या आ गया, ये पूरा घूम कर आए एक राउंड, और फिर ये यहां से यहाँ, तो ये क्या आ गया, ये आ रहा है एक्स्ट्रा 30। तो इसको क्या लिखोगे, इसको यहाँ पे लिखता हूं मैं, कॉस 360 + 30 डिग्री। अब 360 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करी, तो कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्वेश्चन है कॉस का, और जाकर बैठ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ भी हो, सभी पॉजिटिव होता है आंसर। अब यहाँ 360 की जगह वो 720 दे दे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 चक्कर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस 720 + 30 डिग्री, मतलब कि एक बार यहां से चलना चालू करा, ये एक चक्कर लगा लिया, फिर ये दूसरा चक्कर भी लगा लिया, अब इसके बाद कितना आगे चले गए, 30। तो ये क्या बन गया, कॉस 30 डिग्री। आपने कॉस क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो क्रॉस करी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को जब भी क्रॉस करते हैं, फंक्शन को फंक्शन में नहीं बदलता। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, पहले क्वाड्रेंट में जाके बैठे हैं, मजे से प्लस लगा दो, आंसर। समझ गए ना अब तो सब लोग, अब तो कोई डाउट नहीं बचे। क्वेश्चन 5 जैसा एक और, ये लो, क्वेश्चन बनाने में देरी थोड़ी लगेगी, ये लो, cos 7π/6 की वैल्यू बता दो सब लोग। cos 7π/6 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा। 7π/6 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बता दो, cos 7π/6। 7π/6 को डिग्री में कन्वर्ट कर लो, 180/π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये 210 डिग्री बन रहा है। तो cos 210 डिग्री की वैल्यू तो तुमने अभी चिल्ला चिल्ला के लिखी है मेरे साथ।
ठीक है, समझ गए। अब एक नोट लिखेंगे सब बच्चे, समझेंगे पहले। हम निकाल रहे हैं 180 पे वैल्यू और 270 पे। हालांकि याद भी रख सकते हो, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेकिन फिर कुछ बच्चे कहेंगे आपने याद क्यों करवा दिया, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अपन निकालते हैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू। किसकी निकालते हैं? साइन 180 डिग्री की वैल्यू। साइन 180 डिग्री के लिए अगर मैं घूमना चालू करूं तो मैंने लास्ट में यहां आकर रुक गया, इसे क्रॉस थोड़ी किया। सब लोग सुन लो यार, फिर बाद में पूछोगे। जब मैंने यहां से स्टार्ट किया तो मैंने इसे क्रॉस थोड़ी किया, मैं तो यहां आकर रुक गया, और मैं यहां आकर रुक गया तो इसे क्या लिखूंगा? साइन 90 प्लस 90, क्योंकि लास्ट लाइन जो मैंने क्रॉस करी है वो तो अभी भी वर्टिकल वाली ही है। क्या इस बात से हर कोई एग्री करता है? अच्छा, तो इसे हटा दो, cos 90 बन जाएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हैं तो फंक्शन क्या बनता है? जीरो। फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाता है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। तो इसका मतलब मैं कहूंगा साइन 180 की वैल्यू क्या हो गई? समझे? चलो, पहला, इसी को और आगे लिखवा रहा हूं, समझना। cos 180 डिग्री की वैल्यू देखो। cos 180 डिग्री के लिए क्या करते हैं? इसको लिखते हैं वापस से cos 90 प्लस 90। 90 की लाइन है तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा, साइन 90 बन गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। सर होती तो 1 है, लेकिन अब अगर हम टेक्निकली सोचे, अरे ठीक है रे, मुझे पता है तुम्हें 1 लिखना आता है, इधर देखो, टेक्निकली सोचे तो 180 तो यहां पर है। अब ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ना ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसमें प्लस साइन लगाएं या माइनस साइन लगाएं, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा। तो इधर देखो, सब लोग इधर देखो, प्लीज मेरी बात को सुनो, इधर देखो। जब हम स्टैंडर्ड लाइन पर खड़े होते हैं तो प्लस और माइनस के लिए 1 डिग्री कम कर देते हैं। साइन लगाना है यहाँ पे तो उसके लिए हम 1 डिग्री कम कर देते हैं। 1 डिग्री कम कर दिया तो हम कहाँ आ जाएंगे? यहाँ 179 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो याद रखेंगे सब बच्चे इस बात को कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब वो 37 और 53 है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटा, क्योंकि टाइम है नहीं और मेरी अभी वापस से ना 5:25 से वापस क्लास है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। यहां तक तुम्हें सब समझ में आया ना, सभी स्टैंडर्ड डिग्री के लिए? हाँ, सभी स्टैंडर्ड में भी कहानी समझ में आई। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क मैं यहाँ पे दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या होमवर्क है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 270 डिग्री। ये तुम लोग दिमाग लगाना और घर पे से लिख के लेके आना वैल्यू, सब बच्चे। अब जो ये स्क्रीन पे नोट लिखा हुआ है इसको लिख लो, फिर टाइम कम हो जाएगा हमारे पास। जो स्क्रीन पे नोट लिखा है ना, ये स्क्रीन पे जो नोट लिखा हुआ है इसको लिख लो। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है सारे, मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये आपको याद ही होना चाहिए। ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये दोनों रिजल्ट भी जो आएंगे ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ये फिजिक्स में कहीं भी यूज कर लेंगे हम, तो ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, लिखो इन्हें। हर्षवर्धन भटनागर, तुम्हारे हिसाब से 270 का 0 आना चाहिए, गलत है। और कॉस का आना चाहिए -1, ये भी गलत है।
आप लोग ये सारी चीजें क्लास कॉपी में लिखें। आंसर बता देता हूं मैं। आंसर क्या है? 270। साइन 270 की बात कर रहे हैं हम। साइन 270 का आता है -1 और कॉस 270 का आता है 0। अब कैसे आया ये तुम लोग दिमाग लगाओ और सोचो, करके आना सॉल्व। नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा? So this is all about today's class.